आगे बढ़ेंगे और अब खबर इंदौर से है। बड़ी खबर है, जहां बाईपास पर सड़क किनारे एक शव बरामद हुआ है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का कमर का ऊपरी हिस्सा गायब है। लाश के दोनों पैर बंधे हुए थे। निगम के कर्मचारियों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी है। किसी पुरुष का यह शव बताया जा रहा है और हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खजराना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां एक शव बरामद हुआ है और शव की जो स्थिति है, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा, शव के कमर का ऊपरी हिस्सा गायब है। लाश के दोनों पैर बंधे हुए नजर आए हैं। निगम के कर्मचारियों ने लाश को देखकर पुलिस को इसके बाद सूचना दी और बताया जा रहा है कि यह किसी पुरुष का शव है और हत्या कर शव को फेंकने की आशंका पुलिस जाहिर कर रही है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में फिर पहले स्थान पर है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के करीब 33,000 मामले आए। इनमें से 3,515 मामले एमपी में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। बात रेप की करें तो इसमें एमपी का देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 2021 में रेप के 2,947 मामले आए हैं। एमपी में 2021 में हत्या के 2,034 मामले सामने आए। और अगर बात कुल आईपीसी क्राइम की जाए तो एमपी में 2021 में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर कमलनाथ ने निशाना साधा है और कहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की पोल खोल दी है। और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर दिखावा कर रही है, यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया है कि एमपी में पहले से ज्यादा ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस सरकार में दर्ज भी नहीं होती थी एफआईआर। तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है एनसीआरबी के आए आंकड़ों पर। जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है। देखिए, नाबालिग के साथ में यौन अपराध और अन्य लैंगिक अपराध से संबंधित जो प्रावधान है, वो हमारी सरकार ने उसमें सजा के प्रावधान और कार्रवाई के प्रावधान को सख्त करने का काम किया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। पहले की सरकारों के समय में इस प्रकार के जब अपराध हो जाया करते थे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती थी, क्योंकि प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं था पीड़ित पक्ष को, और थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखते थे। आज इस प्रकार के अगर कोई अपराध होते हैं तो हमारी सरकार के निर्देश से पुलिस को। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से। शरद, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं अपराध को लेकर, वो चिंताजनक हैं, सवाल तो पैदा करते हैं। बिल्कुल सवाल पैदा करते हैं और इन्हीं सवालों के साथ में जो सियासत है वो भी शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने सुना भी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों को जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये है कि
दरअसल सरकार सिर्फ दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो अपराध की घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना हो या फिर नाबालिग बच्चियों के साथ में अपराध की घटनाएं हो या दुष्कर्म की घटनाएं हो, इनको लेकर वहीं इसका दूसरा पहलू बीजेपी की नज़र से देखें तो उनका कहना यह है कि दरअसल पहले की सरकारों में तो जो कार्रवाई है वही नहीं होती थी, लोग एफआईआर नहीं कराते थे क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता था कि वो एफआईआर कराएंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो अब जबकि एफआईआर ज्यादा हो रही है, लिहाजा जो मामले हैं वो भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो ये तो एक सियासी पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय हर बार चिंता पैदा करता है और चिंता इस बात को लेकर पैदा करता है कि आखिरकार इतने सख्त प्रावधान होने के बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान किए गए, मृत्यु दंड तक का जो प्रावधान है वो किया गया, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं अगर नहीं रुक रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।